हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं 75 अंग्रेजी शब्द घर पर जो हम बोलते हैं या फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, तो ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप ज़रूर इनका यूज करते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। और एक एक वर्ड का फ्रेंड्स मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लिखी है, तो उनका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ANY है तो इसको हम पढ़ते हैं एनी। एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, उस पर लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? कोई से भी 5 या 7 या जितने भी पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो हम इस तरीके से एनी का यूज़ करते हैं। अब है WITH, तो इसको हम इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? साथ। और इसको WITH को हम पढ़ते हैं विथ। क्या पढ़ेंगे? विथ। और विथ की हिंदी मीनिंग होती है साथ। जैसे जैसे आपने कहा कोई आपका फ्रेंड आ रहा है आपके घर, तो आप इस बात को इंग्लिश में कह रहे हैं, तो आपने कहा कि माई फ्रेंड इज़ कमिंग विद हिज पेरेंट्स। मेरा दोस्त अपने माता पिता के साथ घर पर आ रहा है। इसके बाद है MANY, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स मैनी। और मैनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अनेक या फिर कई। जैसे आपने कहा देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में कई फूल हैं। इसके बाद है SOME, तो इसको हम सो में नहीं पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। और सम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ होती है। ठीक है। गिव मी सम वाटर, थोड़ा सा मुझे पानी दे दो, यानी कि कुछ, यानी कि थोड़ा। इसके बाद है EACH, तो EACH की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ईच। इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा कि मिठाइयों को हर एक बच्चे में बंटवा दीजिए। ठीक है। अब है MUCH, तो इसको हम मुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मच। और मच की हिंदी मीनिंग होती है बहुत। इसके बाद है ALSO, तो इसको हम आल्सो पढ़ते हैं, और आल्सो मीन्स क्या होता है? भी होता है। जैसे आई एम ऑल्सो कमिंग विद यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद है देखिए यहाँ पे FROM, तो इसको हम फ्रॉम पढ़ेंगे, और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से। जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ रहा है। ठीक है। अब है ABOUT, तो इसको हम पढ़ेंगे अबाउट। कैसे पढ़ेंगे? अबाउट। और अबाउट की हिंदी मीनिंग होती है बारे में। टेल मी अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। जैसे आपको कोई मिला है और आपने उससे कहा कि अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, तो कैसे बोलेंगे इस बात को इंग्लिश में? टेल मी अबाउट यू। इसके बाद है BEFORE, तो इसको फ्रेंड्स हम बिफोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिफोर। और बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहले। और यूज हम इसका कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है। ही कम्स बिफोर मी, यानी कि वह मुझसे पहले आता है। इसके बाद है NEVER, तो इसको फ्रेंड्स हम नेवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेवर। और नेवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नेवर मीन्स नहीं या फिर कभी नहीं। आई नेवर टेल ए लाई, यानी कि मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, यानी कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। इसके बाद है RIGHT, तो इसको हम राइट पढ़ते हैं, और राइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सही। जैसे आपने कोई आंसर दिया है तो उसमें लिख देती हूँ, मैं बताती हूँ कि राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। इसके बाद है THIS, तो फ्रेंड्स इसको हम दिस पढ़ते हैं, और दिस मीन्स क्या होता है? यह होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। और दिस का यूज हम कैसे करते हैं? समीपता बताने वाले शब्दों के रूप में करते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे जब पास होती है
तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, यानी कि वो घर हमारे पास में है। इसके बाद है THAT, तो इसको हम दैट पढ़ेंगे, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और वह का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। और अगर आपने यह कहा है कि दैट इज़ माई हाउस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह मेरा घर है, यानी कि वो घर आपसे थोड़ी दूरी पे है। तो आप किसी को इशारे से बता रहे हैं कि वह मेरा घर है। क्लियर है। इसके बाद है MUST, तो इसको मुस्ट नहीं पढ़ेंगे, मस्ट। और मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। जैसे आपने किसी से कहा, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। इसके बाद है THOSE, तो इसको हम पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ेंगे, दोज। और दोज का मतलब होता है उनका, उनके, ठीक है, या फिर वो। इसके बाद है LOOK, तो फ्रेंड्स इसको हम लुक पढ़ते हैं, और लुक मीन्स क्या होता है, देखना, देखो। लुक एट द पिक्चर, यानी कि पिक्चर में, दृश्य में देखिए। अब है COME, तो COME को हम को में नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, और कम मीन्स होता है आना। जैसे आप कहीं गए हैं, आपने पूछा मे आई कम इन, तो आपसे उसकी इसका उत्तर मिला कम इन, यानी कि अंदर आ जाइए। इसके बाद है फ्रेंड्स DOES, तो इसको हम डोज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डज पढ़ेंगे। और डज मीन्स होता है करता है। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, तो हम डज का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है HAVE, तो इसको हम हैवे नहीं पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पास है, यानी कि आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक कार है। अब है WERE, तो इसको हम वेरे नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। और वर मीन्स क्या होता है, थे या फिर थी। जैसे दे वर हैप्पी, वे खुश थे, इस तरीके से हमने वर का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वर्ड्स भी तो बहुत सारे लिए हैं, 75 वर्ड्स भी होते हैं, तो एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब है DO तो इसको हम डू पढ़ेंगे। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। जैसे दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। इसके बाद है HE, तो HE को हम ही पढ़ेंगे। और ही मीन्स क्या होता है, वह। और ही का यूज हमेशा ही हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर कौन है, मेल है कोई भी। अब है OR, तो OR को हम क्या पढ़ते हैं, और का मतलब होता है या। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एम बाई को हम माई पढ़ेंगे। और माई मीन्स होता है मेरा। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इसके बाद है UP, तो UP को हम उप नहीं पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। और अप मीन्स क्या होता है, ऊपर। SO है, तो सो मीन्स होता है इसलिए, ताकि, या फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WE, तो फ्रेंड्स WE को हम वी पढ़ेंगे। और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। और वी का यूज हमेशा ही हम प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, यानी कि अध्यापक एक से अधिक हैं। अब है SHE, तो SHE को हम शी पढ़ेंगे। और शी मीन्स क्या होता है, वह, यानी कि हम शी का यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए। जैसे सी इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, तो यानी कि टीचर कौन है, कोई भी स्त्रीलिंग है, फीमेल है। अब है IF को हम इफ़ पढ़ेंगे। और इफ़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अगर। ALL है, तो ALL को हम फ्रेंड्स ऑल पढ़ते हैं। और ऑल मीन्स होता है सभी। इसके बाद है AM, तो इसको हम एम पढ़ते हैं। और एम मीन्स क्या होता है, हूँ। और एम का हमेशा ही हम यूज़ किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। यानी कि आई के साथ जब हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, तो हम एम लेते हैं। जैसे आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। इसके बाद है NO, तो फ्रेंड्स इसको हम नो पढ़ते हैं। और नो मीन्स क्या होता है, नहीं। जब भी आपको किसी को नहीं में उत्तर देना होता है, तो आप नो या नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद है AS को हम एज पढ़ेंगे। एज मीन्स होता है जैसा।
जैसे आपने किसी से कहा एज यू लाइक, तो एज यू लाइक का मतलब क्या होगा, जैसा आपको पसंद हो, ठीक है। एटी है तो एटी को हम एट पढ़ते हैं और एट की हिंदी मीनिंग होती है पर। और एट का यूज हमेशा ही हम करते हैं छोटी जगहों के लिए, यानी कि जैसे मैंने कहा कि माई फादर इज एट द बस स्टैंड, मेरे पिताजी बस स्टैंड पर हैं, तो यहाँ पे मैंने एट बस स्टैंड के लिए एट का यूज किया है। इसके बाद है आई टी एस, तो आई टी एस को हम इट्स पढ़ते हैं और इट्स का मतलब होता है यह है। जैसे आपने किसी से कहा इट्स नॉट गुड, यानी कि यह ठीक नहीं है। इसके बाद है आई एन, तो आई एन को हम इन पढ़ेंगे और इन मीन्स होता है मैं। द बॉय इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है या लड़का कमरे में सो रहा है, ठीक है। अब है ए एन, तो ए एन को हम एन पढ़ेंगे और एन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है। जैसे दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। और एन का यूज़ फ्रेंड्स हम किसके साथ करते हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स के साथ, यानी कि स्वर जो होते हैं ए ई आई और ओ यू, ये 5 जो लेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं। तो कोई भी स्पेलिंग इन वॉवेल्स से जब शुरू होती है तो हम एन का यूज करते हैं। इसके बाद है टी ओ, तो टी ओ को हम टू पढ़ेंगे और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, को या फिर से। अब है बी ई, तो अब है बी ई, तो इसको हम बी पढ़ेंगे और बी का मतलब होता है होना। मतलब जैसे मैंने कहा कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने बी का यूज़ किया है होने के लिए, यानी कि बनने के लिए। अब है बी वाई, तो बी वाई का मतलब होता है द्वारा और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, बाई। जैसे ही गो टू देहरादून बाई ट्रेन, वह देहरादून ट्रेन से यानी कि ट्रेन के द्वारा जाता है। इसके बाद है आई टी एस, तो इसको हम इट्स पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है इसका या फिर यह है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ओ एफ, तो इसको हम फ्रेंड्स ऑफ पढ़ेंगे और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, का होती है। अब है एच आई एस, तो एच आई एस को हिज पढ़ते हैं और हिज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उसका, उसकी या फिर उसके। और जब ही के साथ हमें अपने की अंग्रेजी लगानी होती है तो हम लगाते हैं हिज। जैसे दिस इज़ हिज हाउस, यह उसका घर है। किसी के बारे में आपने एड्रेस करके बताया कि दिस इज़ हिज हाउस, यानी कि यह है उसका घर है। अब है ओ यू टी, तो इसको हम आउट पढ़ेंगे और आउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बाहर, गो आउट, बाहर जाइए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ए एन डी, तो ए एन डी को हम क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। जैसे राधा एंड सीता आर फ्रेंड्स, राधा एंड सीता फ्रेंड्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करो और पूरा सा पूरा ही देखिए। नेक्स्ट है एन ओ टी, तो इसको हम नोट पढ़ेंगे और नोट की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। इसके बाद है ए आर ई, तो इसको हम आर पढ़ते हैं और आर मीन्स होता है, यानी कि आर का यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। इसके बाद है टी एच आई एस, तो इसको हम दिस पढ़ लेंगे और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिस का पीछे पेज पे भी एग्जांपल दे दिया था, तो इस पे मैंने दोबारा लिख लिया है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है एफ आई एन डी, तो एफ आई एन डी को हम फाइंड पढ़ते हैं और फाइंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ढूंढना। फाइंड मीन्स ढूंढना। एल ओ एन जी है तो लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा। द वे इज़ लॉन्ग, यानी कि रास्ता लंबा है, ठीक है। एम ओ एस टी है तो मोस्ट, इसको पढ़ते हैं और मोस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सबसे, यानी कि मोस्ट यानी कि सबसे। इसके बाद है टी एच ई आर ई, तो इसको हम देयर पढ़ेंगे और देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वहाँ। जैसे गो देयर, वहाँ जाइए, ठीक है। अब है डब्ल्यू ए वाई, वे को हम पढ़ते हैं, वे, इसकी हिंदी मीनिंग होती है रास्ता। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि द वे इज़ वेरी लॉन्ग, रास्ता बहुत लंबा है। इसके बाद है डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ को हम हु पढ़ते हैं, हु मीन्स होता है कौन। हु आर यू, आप कौन हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एम ए बाई, एम ए बाई को हम मे पढ़ेंगे और मे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। जैसे
ही में कम, वह आ सकता है, यानी कि संभावना है आने की। अब है EACS, तो इसको हम ईच पढ़ेंगे, और ईच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है। नेक्स्ट है JUST, तो इसको हम जुस्ट नहीं जस्ट पढ़ते हैं, और जस्ट की हिंदी मीनिंग होती है अभी, अभी, तुरंत। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाया और इतनी मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जस्ट कमेंट नाउ, यानी कि अभी अभी आप कमेंट कर दीजिए। इसके बाद है MANY, तो MANY को मैनी पढ़ेंगे, और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है अनेक, यानी कि कई। अब है OVER, ओवर पढ़ते हैं इसको हम, और ओवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड FROM, तो फ्रॉम पढ़ते हैं इसको, फ्रॉम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से। चलिए अब हम देखते हैं CAN, तो CAN को हम कैन पढ़ेंगे, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। जैसे आपने किसी से कहा कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है FOR, FOR को हम फॉर पढ़ लेते हैं, फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे मैंने कहा कि ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए, तो वहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किया है लिए के रूप में, ठीक है। NOW है, तो इसको हम नाव पढ़ेंगे, और नाव मीन्स होता है अब, ठीक है। NOW नाव मीन्स अब। BUT है, तो इसको हम बुट नहीं बट पढ़ते हैं, ठीक है। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लेकिन। इसके बाद है HER, तो HER को हम हर पढ़ेंगे, और हर मीन्स होता है उसका, उसकी, और उसके। और फ्रेंड्स, हर का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड KNOW, तो इसको हम कनो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो के होती है वो क्या होती है? साइलेंट होती है, इसलिए इसको हम नो पढ़ते हैं, और नो की हिंदी मीनिंग होती है जानना। अब है ONLY, तो ONLY को हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? ओनली, ओनली की हिंदी मीनिंग होती है केवल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड THEY, तो इसको हम दे पढ़ लेंगे, और दे मीन्स क्या होता है? बे। जैसे दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं, इस तरीके से हम दे का यूज़ करते हैं किसान के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।